एवरीवन वेलकम टू अनअकैडमी। तो जितने स्टूडेंट्स भी गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे मैं सारे इफेक्टिव स्टडी प्लान्स आपको बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं। क्योंकि नॉर्मली जब स्टूडेंट एग्जाम के बारे में सुनता है कि हाँ मुझे गेट देना है और मेरी प्लानिंग है गेट 2026 देने की, तो बट मेरे को एग्जाम के बारे में पता नहीं है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आती। क्योंकि एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर चीजें अपने आप होती चली जाती हैं, मगर स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले जब भी किसी एग्जाम के बारे में हमें पता चले कि वो एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम होता है ये हर साल फरवरी में होता है, साल में एक बार होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और ड्यूरेशन होता है आपका 3 आवर्स का। दैट मींस 180 मिनट्स में 65 क्वेश्चंस। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सुनता है तो वहां देखता है कि यार टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है, बट गेट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। गेट एग्जाम में आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है, उस लेवल के आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है सारी ब्रांचेस के लिए, दैट इज 65 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 3 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें कि गेट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो गेट एग्जाम के पैटर्न में आपको बेसिकली 2 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होता है जनरल एप्टीट्यूड, एक होता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे आपके पास 55 क्वेश्चंस होंगे जो कि 85 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे 10 + 55 दैट इज 65 क्वेश्चंस टोटल हो गए। और अगर मार्क्स की बात करें तो एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स हैं और 85 मार्क्स हैं आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के, दैट इज टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके का आपको पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो नॉर्मली आप देखते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको दिखता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड आता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में बेसिकली हो सकता है आपका एक ऑप्शन सही हो, 2 हो, 3 हो, या चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तीसरा आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस गिवन नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उनकी वैल्यूज आप जो भी फाइंड आउट करेंगे उसको आपको पुट करना पड़ता है। इन तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जो पहला होता है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। बट अगर मैं बात करूं मल्टीपल सेलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करें कि हम जो तैयारी है उसको स्टार्ट कैसे करें। क्या होता है स्टूडेंट कई बार तैयारी करने लग जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, और तैयारी करते हुए चलता है, और बीच में जैसे अगर हम कभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार ये चीज आपको पता है, तो उसको एक बहुत बेसिक बात एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं पता होती है। ये सबसे गलत है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करें तो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, अब गेट 2026 की हमें तैयारी करना स्टार्ट करना है, तो उसका नोटिफिकेशन तो अभी आपके पास नहीं होगा। हाँ, मगर 1 साल पहले मतलब गेट 2025 का नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करें नोटिफिकेशन ऑफ गेट 2025, उसको थोरोली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उसमें सब चीजें रहती हैं, सिलेबस से लेके ये जितनी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब कुछ दिया रहता है, तो उसको बहुत ध्यान से और अच्छी तरीके से आप पढ़ें, तो वहां पे आपको एक एग्जाम के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। बट आप पढ़ें जो भी आपका आईआईटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया होगा फॉर गेट 2025, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड पीडीएफ को ही पढ़ें, जहां से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि एकदम करेक्ट होगी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ने की आदत डालें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो हमेशा आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ें, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसमें भी आपको यही करना चाहिए, गेट 2025 का नोटिफिकेशन पढ़ें। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप, अब क्या होता है नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं, अब बात आती है सिलेबस की। नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, बढ़िया आपकी जो भी ब्रांच है उसके सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकालें और अपने जहां पे भी आप पढ़ते हैं अपनी टेबल के सामने आपके पास लगाना है, क्योंकि आपका जो टारगेट है, जो आपको तैयारी करनी है, वो आपके सामने हमेशा दिखते रहना चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट लगा के आप सिलेबस जरूर लगाएं अपनी टेबल पे जहां पे भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, उस सिलेबस में आपको सब चीजें दिख जाएंगी, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सिलेबस में आपको
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है, क्या आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा, कितनी चीजें आपको आती हैं, कितनी चीजें नहीं आती हैं, तो वो भी आपको एक रफ ओवरव्यू तो मिल जाएगा आपको कि हाँ मुझे किस तरीके से अपने जर्नी को आगे ट्रैवल करना है। ठीक है, तो ये सिलेबस सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए। तीसरा स्टेप, अब क्या होता है कि नॉर्मली आपने जहां पे भी ज्वाइन किया है, ऑनलाइन आप स्टडी करते हैं, जहां पे भी ज्वाइन किया है, आपके जैसे हमारे यहाँ जो प्लस क्लासेस और आइकॉनिक क्लासेस चलती हैं, उसमें स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो भी आप हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, उसमें कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने लेक्चर से स्टार्ट किया, आपने मशीन्स पढ़ना स्टार्ट किया, 3-4 लेक्चर पढ़े, फिर 1-2 दिन गैप हो गया, फिर पढ़े। ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सही नहीं होती, और खासकर हमारे जो कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपका एक पर्टिकुलर लेक्चर मिस हो जाता है तो फिर आगे आपको वो सब्जेक्ट बड़ी दिक्कत करेगा। यहाँ पे सीक्वेंस में ही चलता है, और आपको पता ही है हर चीज एक दूसरे से लिंक होती है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने के बाद उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एकदम हर क्लास अटेंड करना, रेगुलरली करना। ठीक है, अब ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंस आ जाता है कि ऑफलाइन में अगर कोई क्लास मिस हो गई फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मगर ऑनलाइन में ये बेनिफिट्स मिलता है हमें। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे उन्हें ये बेनिफिट मिलता है कि मान लीजिए कोई क्लास किसी कारण से मिस हो गई है, जैसे हमारे यहाँ मेरी मॉर्निंग में क्लास चलती है, तो मॉर्निंग में स्टूडेंट्स आते हैं, लाइव क्लास अटेंड करते हैं। मान लीजिए किसी दिन क्लास स्किप हो जाती है किसी कारण से, तो शाम को वो लोग जल्दी से रिकॉर्डेड कर लेते हैं और फिर अगले दिन लाइव में फिर से हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो लाइव में हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, अगर कभी कोई दिक्कत भी होती है तो उसको रिकॉर्डेड में कवर करके हमारे साथ वापस आए। तो ये ऑनलाइन का एक बेनिफिट है। ठीक है, और ये करना भी जरूरी है। अगर आप वो बीच के लेक्चर्स को स्किप कर देंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आगे के लेक्चर्स को समझना, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसा होता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है, फैकल्टी की बात मानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम बात करें किसी भी अब सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते समय पहले कॉन्सेप्ट पे मेहनत की जाती है। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिला हुआ है उसको एकदम डीप कॉन्सेप्ट, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको स्क्रैच से पढ़ना है। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गेट जैसे एग्जाम में। लोग कहते हैं यार गेट का एग्जाम बहुत किस टाइप का होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो जिस बेसिकली देखा जाए तो गेट में फंडामेंटल्स चेक किए जाते हैं, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके नीचे की बातों को आपने जाना है कि नहीं। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें बिल्कुल उसको स्क्रैच से पढ़ते हैं, उसके हर फंडामेंटल आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो डीप कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, मगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट है ये कैसे हमें पता चलेगा? इसके लिए होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो चीजें आती हैं, एक आती है PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारे गेट एग्जाम में एक अच्छी चीज होती है कि इसमें हमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट 25 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं मिनिमम। PYQ क्वेश्चंस आपने लगने लग जाएं, मान लीजिए आपने PYQ क्वेश्चंस कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने उस कॉन्सेप्ट में हमने PYQ क्वेश्चंस लगाना चालू किए, अगर आपसे 80-90% क्वेश्चंस लग रहे हैं इसका मतलब यह है कि वो आपका कॉन्सेप्ट तैयार है। बट अगर आप सिर्फ 20-30% ही क्वेश्चन लगा पा रहे हैं इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है। ठीक है, और आप जैसे मेरे लेक्चर में, मैं तो ये प्रायोरिटी देता हूं मेरे लेक्चर में कि मैं जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, कोई एक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग पढ़ाई हमने, ठीक है, तो टेस्टिंग हमने पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, फिर उसके पूरे 25 ईयर्स के क्वेश्चन मैं क्लास में ही सॉल्व कराता हूं। उससे क्या होता है, वो पर्टिकुलर टॉपिक उसका तैयार हो जाएगा। जब वो क्वेश्चंस लगाएगा तो उसको खुद समझ में आएगा कि मैं कितने लेवल पे हूं। जब तक आप PYQ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं और नहीं लगा पाते हैं तब तक आप मान लीजिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है। कॉन्सेप्ट तभी तैयार माना जाएगा जब आप उसके PYQ में कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो आपको 25 इयर्स के एटलीस्ट PYQ क्वेश्चंस लगाने हैं हर टॉपिक के। ठीक है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो फैकल्टीज आपको एक्स्ट्रा DPVs देता है, हम लोग जैसे देते हैं, ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कराते हैं वो आपको फैकल्टी की बात मानिए उतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और हर पर्टिकुलर टॉपिक के डिफरेंट जो फैकल्टीज होता है वो आपको अवेलेबल करा देता है। आज के टाइम में जितने भी फैकल्टीज हैं सब अपने पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस की DPVs देते हैं, आपको PYQs देते हैं, PDF देते हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। उसके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी,
वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि हमारी मेहनत कैसी है, अब हमारा एक प्लान है कि यार मेरे को अभी से लेके गेट 2026 तक तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपका जो प्लान है वो डिवाइड भी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है, अब इस सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ना है, वो टॉपिक आपने तैयार किया, उसके क्वेश्चन किए, कंप्लीट, अगले टॉपिक पे गए, ऐसी करके टॉपिक करते 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 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे सब्जेक्ट, इसी तरीके से हमारी तैयारी आगे की तरफ चलती है, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिएगा पीवाईक्यू क्वेश्चन के बिना कंप्लीट नहीं है गेट एग्जाम। कितने ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिए तो वो तैयारी कंप्लीट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं मतलब तैयारी सही है। स्टेप 6, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। अब क्या होता है कि कोई टॉपिक हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन भी लगा लिए, क्वेश्चन लग भी गए, अब क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करी, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या बातों को याद रखना है एग्जाम के टाइम पे। पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है उसका पूरा रिवीजन नहीं करना होता है, आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं कि उसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेज हो गए, कुछ पॉइंट्स हो गए कि हाँ इन बातों को मुझे ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो हर पर्टिकुलर टॉपिक एक पर्टिकुलर छोटे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एग्जाम से पहले आप बोलोगे यार मुझे चलो मशीन्स का रिवीजन करना है, तो वो इतनी मोटी मोटी 3-4 कॉपियां बन जाएंगी, वो पूरी कॉपी नहीं पलट सकते हो आप रिवीजन के लिए। तो शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, प्लस रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन के 2 तरीके होते हैं, एक जैसे मैं रिवीजन कराता हूं क्लास में, डेली मेरा ये काम है, जैसे मैंने आज कोई 3 आवर्स की क्लास ली, पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ाया, अगले दिन जब मैं क्लास में आता हूं तो शुरुआत के 5 मिनट में रिवीजन कराता हूं लास्ट सेशन का, जिससे क्या होता है कि एक स्टूडेंट का वहां पे रिवीजन हो जाता है, प्लस उसको पता चल जाता है कि लास्ट सेशन में हमने जो जो पढ़ा उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैकल्टी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या चीजों को याद रखना है। तो अगले दिन मैं आता हूं और फिर दोबारा रिवीजन कराता हूं। तो वैसे ही स्टूडेंट को खुद से भी करना है, तो शॉर्ट नोट्स बढ़िया बनाइए, उसका रिवीजन करिए। तो एक तो हो गया थ्योरेटिकल रिवीजन, दूसरा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपके एक्यूरेसी को भी इंप्रूव करती है, साथ ही साथ आपका वो जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन भी करा देती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो वो दोनों चीजें हो जाती हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास सेशन में तो करना ही है, साथ ही साथ जैसे हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, जैसे वीक में हमने पढ़ाया, फिर वीक के एंड में एक टेस्ट मैं खुद कंडक्ट कराता हूं अपनी प्लस क्लास में, तो वहां पे हमने टेस्ट लिया, तो टेस्ट में एक चीजें हमें पता चल जाती है, वहां रिवीजन हो जाता है। प्लस आप जो टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलती है उसके टेस्ट सीरीज के आप क्वेश्चंस लगाइए, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होता है, तो वो सारे टेस्ट आप लगाइए। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहती है, नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आखिरी के 1 मंथ 2 मंथ्स हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का भी एक तरीका होता है कि मान लीजिए आप 20 मॉक टेस्ट लगाते हैं, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। हर पर्टिकुलर टेस्ट हमने दिया उसके एक दिन बाद गैप करके फिर दूसरा मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, उसमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। एकदम ऐसा समझ लो कि आपका एग्जाम है फरवरी में और दिसंबर में आप हैं, तो आपको दिसंबर में है, आपने बोला चलो आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर को मैंने टेस्ट दिया। आप बिल्कुल जब एग्जाम में टेस्ट में बैठने जाए तो आप ऐसा सोचो कि नहीं भाई अभी तो फरवरी चल रहा है और आज मैं गेट के एग्जाम में बैठ रहा हूं, जितनी मेरी नॉलेज है उस कैपेबिलिटी से मैं आज टेस्ट देने वाला हूं। टेस्ट दीजिए, उसमें चेक करिए, जब आप टेस्ट देते हैं तब भी आपको पता चलता है अरे यार वो याद नहीं आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट, ये एक्यूरेसी, मेरी एक सिली मिस्टेक हुई, तो सारे को एनालिसिस आप जरूर करिए। जब हम टेस्ट को एनालिसिस करते हैं तभी अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट आएगा। तो पहला टेस्ट दिया, 1 दिन का गैप रखिए मॉक टेस्ट में, फिर दूसरे दिन जब आप टेस्ट देने जाए तो जितनी गलतियां करी थी उनको सुधार के फिर अगली बार टेस्ट में देने जाए। इस तरीके से जब 20 मॉक टेस्ट देंगे आप तो आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा, ठीक है। और फिर एट द एंड जनवरी तक अगर हम बात करें, जैसे फरवरी में एग्जाम होता है, ठीक है, तो जनवरी तक 20 मॉक टेस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर से पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए, उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को देखिए यार जो मेरे को लगता है नहीं यार ये मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, ये पर्टिकुलर सब टॉपिक मेरा वीक है, और इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में आपको फैकल्टी खुद बताता है कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट जब पढ़ाता है तो सब टॉपिक बताता है कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा कंसंट्रेशन रखना चाहिए, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को फिर से लगाइए और इस तरीके से आपकी तैयारी आगे बढ़ती है। हालांकि ये जितनी मैं चीजें बता रहा हूं ये आपको शुरुआत करने के लिए बता रहा हूं। जब आप फैकल्टी के साथ जुड़ते हैं, फैकल्टी के साथ तैयारी करते हैं, तो वो आपका पूरा ध्यान रखता है शुरुआत से लेकर आखिरी तक। जैसे मेरे साथ जितने भी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो सारे जुड़ते हैं तो उनका मैं ध्यान
जैसे अगर जब भी तैयारी करना स्टार्ट करी तो अभी से लेके मैं एग्जाम तक उनके साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद ठीक है अब सब्जेक्ट खत्म हो गया आप लोग अपना पढ़ाई करते रहना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऑनलाइन में यही एक एडवांटेज होता है कि फैकल्टीज आपके साथ शुरुआत से जुड़ते हैं और आखिरी तक कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे बहुत सारी चीजें होती हैं? जैसे मान लीजिए मैंने मशीन से, अभी कोई स्टूडेंट मेरे से जुड़ा, अभी मैंने वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जनवरी में सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर मतलब उनका प्लान है गेट 2026 का। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि फैकल्टी से आप जुड़े नहीं रहते, बीच में वाईटी सेशंस आते हैं, रिवीजन सेशंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे स्पेशल सेशन होते हैं जो अनअकैडमी में हमारे फ्री क्लासेस होती हैं जिनको बाहर के स्टूडेंट्स भी अटेंड करते हैं जिन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। वाईटी पे सेशंस आते हैं, मैराथन क्लासेस आती हैं। तो आप फैकल्टी से जब कनेक्टेड रहते हो तो फैकल्टी खुद बीच बीच में आपको बुला के बताता रहता है, चलो आओ आज डीसी सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम स्पेशल क्लास में, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, आओ चलो अभी वाईटी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है, 1 मार्क्स की रैपिड फायर क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। स्टूडेंट आते हैं, मात्र 30 मिनट्स देते हैं, उसमें उनका पूरा रिवीजन भी हो जाता है। और जब आप फैकल्टी से कनेक्टेड रहते हैं, जिस फैकल्टी से आपने पढ़ा है उसी के साथ आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज और बेहतरीन होने लग जाती है। और इसका ख्याल पूरा फैकल्टी को ही रखना होता है। और जो हम रखते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी साल भर उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको बार बार बुला के उसके रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे स्टूडेंट का वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और अच्छा होते जाए, रिवीजन बेहतरीन होते जाए, और जब वो एग्जाम देने जाए तो उसका वो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है वो एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम को एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी होती है। हमारे जो अनअकैडमी है उसमें आप इलेक्ट्रिकल ईसी की जो टीम देख रहे हैं बहुत बेहतरीन है। मैं हूं, आदित्य सर हैं, विशाल सोनी सर हैं, शिशिर सर हैं, कृपाल सर हैं, सब लोग एकदम बेहतरीन टीम है। यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स मैं देखता हूँ, मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क। नॉन कोर सब्जेक्ट्स के लिए आपको मैंने नाम बताया, सर लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सबके वेल नोन नेम है, सब 15+ ईयर के एक्सपीरियंस वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। अनअकैडमी का इंटरफेस आप जानते ही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो जो लोग भी गेट 2026 इवन 27 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट कैसे रिलाय करे किसी इंस्टीट्यूट पे कि यार मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है, तो कैसे रिलाय कर सकता है। तो उसको रिलाय करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो ये चेक करे कि इसके पास्ट रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अनअकैडमी लर्नर्स के गेट 2024 में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहे हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट रैंक के, आप देखिए कितने सारे फर्स्ट रैंक है, टॉप 10 में बहुत सारे रैंकर्स हैं, टॉप 100 में बहुत सारे रैंकर्स हैं। तो हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं ऑनलाइन स्टडी के साथ, अपनी एक अच्छी प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन अब से 5999 में आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन कि आप गेट 2025, 26 या 27 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे आप टीम देखी है, विशाल सर हैं, आदित्य सर हैं, मैं हूँ, बीवी रेड्डी सर हैं, शिशिर सर हैं, मनोज सर हैं, जिनकी जबरदस्त टीम है। तो यहाँ पे फ्लैट 50% आपको ऑफ मिल रहा है गेट और ईएसी दोनों सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 50% ऑफ। यहाँ पे एक हमारा जो बैच है समर्थ बैच फॉर गेट एंड ईएसी एंड पीएसयू डबल एन ईसी 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर से। तो 11 अक्टूबर बिल्कुल डेट नोट कर लीजिए, 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं उन्हें जल्दी से इसको प्लान आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें 15 मंथ के ड्यूरेशन का कोर्स मिल रहा है सिर्फ 14,999 में। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है, मैं आपको बता रहा हूं। आप तैयारी स्टार्ट करिए, ठीक है, और सारी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे का काम हमारा होता है, आपका काम है सिर्फ एनरोल करके हमारे पास आना। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें गेट सब, यहां पे अगर हम बात करें, अगर आपका प्लान है गेट 2027 के लिए भी अगर आप देखेंगे तो 24 मंथ्स की ड्यूरेशन का आपको सिर्फ प्राइस मिल रहा है 19,999। तो जितने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, जिन लोगों को भी गेट 2026 का टारगेट बनाना है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑफर है, क्योंकि 15 मंथ्स का मिल रहा है आपको कितने का, दैट इज 14,999। और सिर्फ यहाँ पे आप अराउंड 5,000 ऐड करते हैं तो आपको 2027 मतलब 24 मंथ्स की ड्यूरेशन का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है जो अनअकैडमी, उसमें फायदा ये होता है अगर आपने समर्थ बैच ज्वाइन किया है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं का ही स्टडी करेंगे, आप दूसरे बैच के किसी भी फैकल्टी का, अब जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके मल्टीपल फैकल्टीज हैं तो आप किसी भी फैकल्टी से जाके पढ़ सकते हैं, पास फैकल्टी से भी जाके पढ़ सकते हैं, उनका भी कंटेंट रखा हुआ है, तो आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। एक बार आपको एनरोल करके वो पर्टिकुलर टारगेट पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे समर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर डबल ई 11 अक्टूबर से। आदित्य सर स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें निश्चय बैच फॉर गेट 2027 डबल ई का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है दिन में 2 बजे, आदित्य सर का बैच है, ठीक है। समर्थ बैच फॉर ईसी अगेन इट इज स्टार्टेड ऑन द 11th of October एंड निश्चय बैच फॉर गेट 2027। तो जो स्टूडेंट गेट 2026 या 27 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए दोनों बैच बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि जिसने जल्दी प्लान किया है, अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान करके आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है कई बार प्रोकास्टिनेशन, हम सोचते रहते हैं कि हाँ करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। आप प्लान किया है, जल्दी से एनरोल करिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो जल्दी आएगा उसको जल्दी चीजें मिलेंगी, ठीक है। यही मैं आपको प्लस फीचर्स के बारे में बताऊं कि जो अनअकैडमी के इंटरफेस के बारे में आपको बता रहा था कि इंटरफेस इंडिया का सबसे बेस्ट इंटरफेस है जो हम लोग पढ़ाते हैं। जिस इंटरफेस पे सुबह को जब हम स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, एक लाइव इंटरेक्शन, इतना मजा आता है। 3 घंटे मेरी क्लास होती है, पता ही नहीं चलता वो 3 घंटे कैसे कंप्लीट हो जाते हैं। एक अलग ही माहौल बनता है, मैं आपको बताऊं, बहुत मजा आता है। वो 3 घंटे में स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो तैयारी होती है, जो पढ़ाई चल रही है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके कारण है? इंटरफेस के कारण। यहाँ पे अलग अलग फीचर्स होते हैं हमारे, जो प्लस फीचर्स हैं, जैसे रेज द हैंड सबसे अच्छा फीचर है, जिसमें स्टूडेंट के साथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मली चैट बॉक्स से कनेक्टेड रहते हैं, बट हो सकता है कई बार स्टूडेंट को ऐसा डाउट होता है कि वो चैट बॉक्स पे लिख के डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। तो रेज योर हैंड एक ऑप्शन होता है, जिसको क्लिक करने के बाद इस फैकल्टी के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जहां पे फैकल्टी के साथ डायरेक्टली बात होती है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो भी डाउट है उसका वो क्लियरली फैकल्टी से बात करके इंटरेक्ट करते हैं, और यही बातों को बाकी सब जो स्टूडेंट्स लाइव सेशन में देख रहे होते हैं वो भी सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके भी दिमाग में अगर छोटा मोटा डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त है। दूसरा होता है क्लास हैंडआउट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। तीसरा इन क्लास पोल्स तो बहुत ही जबरदस्त है। अब नॉर्मली क्या होता है कि टेस्ट होता है, टेस्ट में स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट का टेस्ट देता है और फिर रिजल्ट आता है। मगर यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, फिर मैं एक क्वेश्चन सामने लेकर आया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व, उसमें पोल कराते हैं, उसमें पता चलता है, कंपटीशन होता है स्टूडेंट का आपस में कि कौन बेटर कर रहा है, कौन बेटर नहीं कर रहा है, और उसी टाइम पे पोल में एक टेस्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ में उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी कर देता हूं। ये मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगता है अनअकैडमी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीबीज आपको मिलती है यहाँ पे। एजुकेटर कम्युनिटी आपको पता है बहुत बेहतरीन है अनअकैडमी की। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, सिंपल है। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि घर बैठ के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, जहां बैठ के। जो देखिए ऑनलाइन स्टडी उसके लिए अच्छा है जो सही में डेडिकेटेड है अपने एम के लिए, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपकी टाइम सेविंग बहुत होती है, ठीक है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज के लिए आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। मैंने आपको बताया कि आप कोई भी पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन वन प्लेटफॉर्म, आपको पता है कि अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ठीक है, गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप फॉर गेट 2025 ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हमारा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलर को पॉज करके आप इसका स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर गेट 2023 एंड 24 कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए कैंडिडेट, यहाँ पे आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं तो यहाँ पे आपको 1 to 500 रैंक मिलती है तो 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी, 501 to 1000 तो 80% की स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरीके से डिफरेंट आपको परसेंटेज स्कॉलरशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू द योर रैंक, ठीक है। इसके बाद आती है डेली स्कॉलरशिप टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, रैंक 1 के लिए 50%, टॉप 1% के लिए 30%। तो यहाँ पे 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसका आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जितना बेटर आप करेंगे उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये तो करना ही चाहिए जितने भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं एनरोल करने के बारे में, ठीक है। जितने भी अब हमारे जो अनअकैडमी में 2 टाइप के कोर्स है, एक है प्लस, एक होता है आइकॉनिक। प्लस इज अ बेसिक कोर्स, प्लस के सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते ही है, ठीक है। बट आइकॉनिक में कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें एक होता है आपका दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स। यहाँ पे ये बुक्स आपको हार्ड कॉपीज मिलती हैं जो कि आपको 15 डेज में होम डिलीवर हो जाती है एनरोलमेंट करने के बाद। ईसी के स्टूडेंट्स को ये सारी बुक्स हैंड डिलीवर होम डिलीवर्ड होती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप जितने भी गेट 2026 या 27 का भी टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये जो सेशन है ये काफी अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच, और जल्दी से आप एनरोल करिए और सेशन, लाइव सेशन में, क्योंकि नॉर्मली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि मयंक सर की ट्यूशन क्लास, तो जितने स्टूडेंट भी एनरोल कराते हैं तो मयंक सर की ट्यूशन क्लास में सुबह 7 बजे आइए और बेहतरीन तरीके से हम वहां पे तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।